नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल, जिनको अंतरिम ज़मानत मिली और वो जेल से कुछ दिनों के लिए बाहर आए हैं। 1 जून तक तो वो बाहर रहेंगे। शायद इस दरमियान वो प्रचार कर सकते हैं अपने उम्मीदवारों का या इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों का। तो फिलहाल तो वो बाहर आ गए हैं। यह भी अंतरिम ज़मानत के बाद वापस शायद 2 जून को उनको जेल जाना पड़ेगा। आगे क्या होने वाला है पता नहीं, वो शायद केजरीवाल ही बता सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल अभी अच्छी तरह से भविष्य जानने लगे हैं। शायद 50 दिन जेल में रहने के बाद, जैसे कहा गया जब वो जेल में गए तभी उन्होंने कुछ किताबें मंगवाई थी, भगवत गीता भी उन्होंने मंगवाई थी। तो वो पढ़ते वक्त उसके बाद उन्होंने शायद ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी कुछ किताबें मंगवाई हो, क्योंकि उन्होंने बाहर आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपने बारे में बताने से ज़्यादा भारत में अभी जो 2024 का अभी चुनाव शुरू है, उसका 4 जून को जो निर्णय होगा उसमें उसके बाद किसकी सरकार आने वाली है, कौन कौन जेल में जाने वाला है, कौन प्रधानमंत्री होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, ये सब बातें उन्होंने बताना शुरू कर दिया। तो उसमें उन्होंने बताया कि 2025 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र 75 साल हो जाएगी। उसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी आदित्यनाथ जो है उनको पद से हटाया जाएगा, और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, इन जैसे सभी इंडिया अलायंस के नेता जो है इनको जेल भेजा जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने की है। तो ये बातें एक तरीके से वो भविष्य बता रहे हैं। तो क्या उन्होंने वहां पे कुछ किताबें मंगवाई थी भविष्य के बारे में, और वो पढ़ने के बाद एक अलग ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है कि जिसके वजह से वो भविष्य बता रहे हैं। खुद के पार्टी का या खुद का क्या भविष्य है वो तो बता नहीं पाए अभी तक, लेकिन 2 जून के बाद उनकी पार्टी का क्या होगा, वो अगर जेल जाएंगे तो क्या होने वाला है, ये उन्होंने बताया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके बारे में उन्होंने कहा है। तो ये एक तरीके से तंज कसने की कोशिश उन्होंने की होगी, लेकिन इससे एक तो पता चला है कि 4 जून को जो निर्णय आएगा चुनाव का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। ये उन्होंने पहचान लिया है, भाप लिया है केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने ये भविष्य बता दिया कि 2025 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद उनको रिटायर होना होगा, क्योंकि 75 साल के बाद रिटायर होना है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता रिटायर हो चुके हैं, तो वो भी रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद फिर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब बताते वक्त उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि इंडिया अलायंस का कोई प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगी, या इंडिया अलायंस 300 350 सीटों पर विजय हासिल करेगी। ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, और वो भी 2025 में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, इस पर उन्होंने जोर दिया है। तो अभी चुनाव भी होना बाकी है, अभी और 3 फेजेस बाकी हैं, 3-4 फेजेस। ये होने के बाद 4 जून को निर्णय आने वाला है। उससे पहले ही केजरीवाल ने भविष्य बता भी दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने शायद ये भी भाप लिया कि ये शायद मेरे बारे में कुछ भी भविष्य नहीं बता रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा, इसलिए जेल से जब बाहर आए केजरीवाल, तो अब तक राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया है उनके बारे में कि केजरीवाल का स्वागत है या हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब वो जेल में थे तभी एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, ये भी उस सभा में थी। तभी सब लोगों ने उनको समर्थन दिया था कि हम आपके साथ हैं। और अभी जब कुछ दिनों के लिए केजरीवाल बाहर आए हैं जमानत पर, तब कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं है।
क्या वो जान गए कि केजरीवाल ने जो भविष्य बताया है वो भविष्य सही होने जा रहा है? ये जो भविष्य उन्होंने बताया उसमें कांग्रेस का कहीं पे भी नाम नहीं आया, ना ही इंडिया अलायंस का नाम आया। तो इस वजह से शायद राहुल गांधी नाराज हो सकते हैं। वैसे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किस तरह का संघर्ष रहा है ये हम लोग जानते ही हैं। अभी भी लोकसभा के बारे में, सीट के बंटवारे के बारे में चर्चा हुई, तभी भी कांग्रेस को हम कितनी सीट देंगे ये केजरीवाल बता रहे थे, उनको ज्यादा सीटें नहीं ऑफर कर रहे थे। तो संघर्ष तो जारी है। तो उस हिसाब से राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसका मतलब है। लेकिन ये तो भविष्य जो है वो राहुल गांधी के बारे में छोड़ ही दीजिए, लेकिन केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं ये कहा है। तो ये अगर विश्वास जता रहे तो पहले तो अमित शाह ने तो इसका खंडन किया था कि 2025 में वो नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होंगे, वो 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अमित शाह ने कहना वाजिब है क्योंकि वो तो भाजपा के ही नेता हैं, वो तो कहेंगे ही 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, रहेंगे। लेकिन केजरीवाल जब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे 2024 में, 2024 का जो निर्णय आएगा उसके बाद, तो इसका मतलब इसमें निश्चित तौर पे कुछ तो तथ्य है और ये वातावरण दिखाई दे रहा है। और वो शायद केजरीवाल ने भविष्य की जो भी किताब पढ़ी होगी उससे उन्होंने जान भी लिया होगा कि यही होने वाला है, और इसीलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उन्होंने तो उसमें वही बताया, उस पर जोर दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।